दोस्तों, अब हमें जरा बड़े ध्यान से समझिए। अभी तक हंसी मजाक का मूड था, खत्म। अब बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मैं अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश के केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, और गुजरात केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भाई प्रमोद पांड्या। प्रमोद भाई की एक बात मुझे याद आ रही है। प्रमोद पांड्या ने दिल्ली की कॉफी की केबल ऑपरेटर्स, सिग्नल कम है या क्या नाटक हो रहा है पता नहीं, लेकिन केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉफी की अध्यक्ष श्रीमती रूप शर्मा के घर हम दोनों लोग वैगनार से गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। जब तक मेरी फ्लाइट नहीं आ गई थी लखनऊ से दिल्ली, तब तक प्रमोद पांड्या भाई ने मेरा वेट किया था। गुजरात केबल ऑपरेटर्स के अध्यक्ष प्रमोद भाई की एक बात याद आ गई कि अनिल भैया, उन्होंने ऐसी बातों बातों में कहा, बात ऐसे होता नहीं कि बहुत पुरानी बात कोई दिमाग में एकाएक आपके कौंध जाती है। तो बहुत पुरानी बात आज मेरे दिमाग में कौंधी अभी इस क्षण प्रमोद पांड्या भाई की। प्रमोद भाई ने कहा था कि अनिल भाई, व्यापार में, केबल टीवी में हम लोगों का कुछ ऐसा होता है कि उलझा के रख दो। बहुत कंपटीशन होता है केबल टीवी में। इलाके की लड़ाई हुई, मुझ पर जो हमला हुआ वो केबल टीवी की वजह से हुआ। इसको बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। और जब से नरेंद्र मोदी नेता बने, चाहे गुजरात में चाहे देश के नेता, गुजरात में वहां पे भी उलझाते रहे। पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ बटाने के लिए कोई ना कोई तरीके नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने हमेशा निकाले। और गुजराती व्यापारी, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बिहारी हैं दुनिया में बहुत, भोजपुरी हैं बहुत। जैसे भोजपुरी एक्सप्रेस वे बनना है तो योगी जी उसकी चर्चा कर रहे थे, कल एक मंत्री जी उसकी चर्चा कर रहे थे। बिहारी हैं, बंगाल है। हमारे देश की खासियत क्या है? हमारा देश बहुत सी विविधताओं से भरा हुआ है। बिहारियों की अपनी एक खासियत है, लिट्टी चोखा बाटी और देसी खाना, बड़ा बढ़िया, मतलब बिहारी कल्चर हमको लगता है। बंगाल की एक अलग कल्चर है, कर्नाटक का एक अलग कल्चर है, तमिलनाडु चले जाइए वहाँ का एक अलग कल्चर है, इडली डोसा और केले के पत्ते पर खाना एक अलग है। मुंबई का, महाराष्ट्र का एक अलग खर्चे, कड़ी पत्ते डाल के दाल बनती है वहाँ मुंबई की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुंबई की दाल में कड़ी पत्ता डाल के जो बनाया जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंबई में खाना, मुंबई का मुझे बहुत अच्छा लगता है। अजय सोमवंशी वॉकआउट के हैं वो, उन्होंने एक बार जब मुझे अपनी कैंटीन में जब खाना खिलाया था तो वो खाना मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना बेहतरीन, इतनी तरह की चीज़ें थी और सब महाराष्ट्रियन थी, बहुत अच्छी लगी थी। पहाड़ चले जाइए तो पहाड़ पे अल्मोड़ा के पेड़े, अल्मोड़ा की बाल मिठाई हैं बहुत सी जगहों पे। राजस्थान चले जाइए, राजस्थान का अलग माहौल है। हुआ क्या है कि गुजराती व्यापारियों ने, उसी जैसे गुजरात में व्यापार गुजराती लोग करते हैं कि दूसरे, और गुजराती लोग एक बड़े शातिर होते हैं आपस में व्यापार में, एक दूसरे की चीजें समझ जाते हैं। लेकिन इन गुजरातियों को पूरा देश, खास करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विराट नेता राजनाथ सिंह, जो हमारे देश के आज की तारीख में मंत्री हैं, भाजपा के कितने सीनियर अध्यक्ष रहे, लाल कृष्ण आडवाणी, कोई नहीं समझ पाया। और इस समय क्या दुनिया का व्यापार नरेंद्र मोदी जी कर गए। ध्यान से समझिएगा, 11-12 अक्टूबर को जिनपिंग इंडिया आते हैं और मोदी जी के साथ उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो फोटो हैं चेन्नई उन्नई की, तमिलनाडु की, उनको ध्यान से देखिए। एक फोटो ऐसी है जिसमें एक गोल गोल पत्थर है और दोनों नेताओं ने आपस में हाथ मिला के हाथ उठाया हुआ है। तो मुझे तो वो जो क्या नाम है वो पत्थर जो है ना, पृथ्वी नजर आया। तो क्या जिनपिंग की बहुत सी बातें मोदी जी की और जिनपिंग की जो वही होगी, उसमें तो मोसाद, CIA, KGB सब फेल ना। दिल से बताइए, ईमान से बताइए कि जिस क्षण जिनपिंग और मोदी मिल रहे होंगे आपस में, तो मोदी ने जिनपिंग को, जिनपिंग ने मोदी को आपस में तलाशी लेके, कोई रिकॉर्डर तो नहीं लगा, कोई बात न सुने, ऐसा कुछ किया होगा क्या? लेकिन मोदी से मिलने जाइए तो आपके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक की तलाशी ले जाएगी। जिनपिंग से भी मिलने अगर कोई चीनी जाएगा, चाइनीज, तो उसकी भी तलाशी हो जाएगी। अभी दीपक सिंह रावत भाई ने एक पोस्ट लिखी देश भर के पत्रकारों के लिए। कहा कि आज तक का इतिहास रहा है पत्रकारिता जगत का कि सारे पत्रकारिता जगत ने, जो भी प्रधानमंत्री रहा, राष्ट्रपति रहा, कोई भी दल रहा, सर्वोच्च पद पर भी रहा, तो उन सबकी निंदा ढूंढी। लेकिन नरेंद्र मोदी की निंदा ढूंढने का काम कोई पत्रकार करता ही नहीं। केवल एक रवीश कुमार NDTV, इक्का दुक्का और कुछ लोग हैं बस, खाली हमको माना जा रहा है। बाकी सब लोग जैसे गुलाम बन गए, मानसिक गुलाम। तो ये सारे मानसिक गुलाम क्या गुजरात से आए? अर्नब गोस्वामी गुजराती है लग रहा है,
वो सुधीर गुजराती है लग रहा है, उसका खानदान माता पिता, बताओ यार, असल आओ मैदान में, दम पे है, दम हो, असल बाप के औलाद हो तो आओ ना मैदान में, सालो हमारे सामने आके बात करो, हम स्पष्ट कह रहे हैं। आप लोग क्या गुजराती हो? समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे देश का कल्चर क्या है? और हमारे देश में इस समय जो कोरोना पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, तो नरेंद्र मोदी के लिए मैं बराबर, मैंने ही एक बात बोली, मेरे अलावा इस बात का समर्थन किसी और चैनल पे आपको दिखा? कोई चैनल आपको ये कहता दिखा? आज 22 तारीख हो गई, 14 तारीख को मोदी बोले थे 8 दिन हो गए आज, और देश में मौतें हो रही हैं इतनी ज्यादा, देश पूरा विश्व पहली बार लॉकडाउन हुआ है। हर इमरान खान भी बोल रहे हैं, ट्रंप भी बोल रहे हैं, जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो आईसीयू में रहने के बाद भी कुछ ना कुछ बोले, वहां से भी उन्होंने मैसेज किया, और वो आईसीयू में थे तब मोदी जी ने उनसे फोन पे बात कर ली मोदी जी ने, लेकिन अपने देश की जनता को संदेश देने मोदी जी नहीं आए। ये मीडिया गुलाम है, मान लो, किस चीज के गुलाम हो? अपने मीडिया के जो जितने पत्रकार हो तुम लोग यार, वो क्या नाम है उसका, वो जो लड़की बोलती है कश्यप, क्या नाम है भूल रहा हूं, अंजना ओम कश्यप, ये सब तुम लोगों के अंदर अपना कोई जमीर नहीं है। कितने उम्र है तुम्हारी? क्या 55-60 साल के हो गए? हमारी तो 53 साल की उम्र है, बहुत अनुभव है। 95-96 में जब दैनिक जागरण था तो बताओ कहाँ थी तुम कश्यप, कहाँ थे तुम अर्नब गोस्वामी? तुम किसी टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद लिखते होगे कहीं, बहुत छोटे संवाद सूत्र बन के। तुम लोग अपने बारे में कितना छुपाओगे? जब कोरोना हो जाएगा तब क्या मतलब मोदी जी कि तुम क्या इसलिए भक्त हो कि मोदी के पास कोई दवा वा जिनपिंग दे गए थे? कोई कार्ड जो होगी वो सिर्फ मोदी के पास होगी, फिर मोदी जिनको चाहेंगे वो जिएंगे, वो जिनको नहीं चाहेंगे वो मरेंगे, ऐसा करके कुछ माहौल आने वाला है। एक ऐसा माहौल मुझे नहीं। अब कोई जोक तो है नहीं, ये बोलना सिर्फ अनिल उपाध्याय के दम पे, मेरे दिमाग में ऊपर वाले से विचार कहाँ से आते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एकदम सच्ची बात है। हाँ, जैसे सुधीर का मालिक बीजेपी सांसद है, तो अब सुभाष चंद्रा कहाँ है? सुभाष चंद्रा अब वो जी टीवी पे जो ढेर सारे लड़कों को बैठा के तुम लेक्चर पेला करते थे, लेक्चर पेलो ना, आओ ना मैदान में, बताओ ना। महेंद्र यादव लिख रहे हैं उपाध्याय जी मीडिया गुलाम नहीं है, गुलाम है कोई तो हम आप, क्योंकि मीडिया का काम अफवाह को और फैलाना और भाईचारों को खत्म डिवाइड नहीं, ये नहीं है महेंद्र यादव जी, ऐसा पहले नहीं था। 2014 से पहले मनमोहन सिंह को मूक मोहन सिंह मीडिया ने ही कहा, देश के ही प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। देश के 10 साल तक जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहा हो उसको मूक मोहन सिंह पूरे मीडिया ने कहा, पूरे मीडिया ने मनमोहन सिंह के कार्टून बनाने वाले, फिल्म तक बन गई ना। इसको तुम लोग जो, तुम्हारी उम्र कितनी है इसको मैं बाद में देखूंगा, छोटी उम्र के लड़के आके हमको तुरंत डायरेक्शन दे रहे हैं। हमने कहा ना फ्री फंड के सब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए हैं। जब से सोशल मीडिया आया है अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। उम्र कितनी है? 53 साल के उम्र का एक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा है, तुरंत 20, 22, 25, 30 साल का लौंडा कोई कूद के आ जाएगा, अरे उपाध्याय जी आप तो समझते नहीं, हम तो जो है ये हो रहे हैं। हाँ, पूरे देश की समझ हैंग हो गई है, पूरे देश की समझ यही महेंद्र यादव टाइप की हो गई है कि तुरंत आके बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े चिंतक, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे। तुरंत आके जो व्यक्ति बोला उसको सुनना नहीं है तुम्हें, श्रोता नहीं बचे हो तुम, वक्ता बचे हो। श्रोता बचे हो तो सिर्फ मरे नरेंद्र मोदी के। अगर नरेंद्र मोदी के श्रोता हो तो हम तो अब यही कह रहे हैं ना पिछले 10 दिन से, 8 दिन से, कि मोदी जी बोलिए, मोदी जी बोलिए, मोदी जी देश के नहीं विश्व के नेता बनिए। और मोदी जी बिलुक्के में आज भी चुप हैं, आज मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। बात को समझिए। अब पहले मैं कमेंट सामने चलाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग के विचार एक वाक्य को भी पढ़ने में, देखो जो चिंतक विचारक होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे, खाना पीना भूल जाते थे, नहाना धोना भूल जाते थे, उनका भोजन ला के उनको मेरे साथ ये बहुत होता है। मैं अक्सर अपने घर में पूछता हूँ मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने दांत मांजे कि नहीं मांजे, ये मेरे साथ बहुत होता है। तो ये जो सामने जो आपके कमेंट रहते हैं जब मेरे ना, तो थोड़ा मेरा अंटसेंट कमेंट करने वाले बच्चे आ जाते थे, बुरा लगता था। अब जो भी यार अंटसेंट कमेंट करोगे तो अपने पर ही थूको, क्योंकि मौतें हो रही हैं। 2.25 लाख लोग कम नहीं होते विश्व में मर गए, 25 लाख समथिंग थे, अब ये 26 लाख हो चुके हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग रोजाना कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आ रही है कि इसमें संक्रमण में कोई लक्षण नहीं दिखते, बिना लक्षण के लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो इसमें आप जागरूक होइए। और एक बात और कहूँ, इस चीज को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बात करिए। एक बहुत गहरी साजिश है, लेकिन ये साजिश किस पर चलेगी? मनुष्य रहेगा तब तो तुम मनुष्य पे राज करोगे, जानवर रहेंगे तब तो जानवर को हाँकोगे, प्रकृति रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे तब तो प्रकृति का आनंद उठाओगे, शरीर रहेगा तब तो शारीरिक सुख ले पाओगे, वरना केवल मानसिक यंत्रणा बन गई है जिंदगी इस समय।
मानसिक यंत्रणा की तरह बन गई है। हर आदमी कैद हो गया है अपने घर में। उपाध्याय जी का के उपाध्याय जी की एक मैंने पोस्ट जो डाली है उसको जरूर पढ़िएगा कि पुलिस के लोग पीपीई किट लेके नहीं हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके शिकार बन गए एकाएक, इसको समझना पड़ेगा। कोई तो है जो हम मनुष्यों को शिकार बना बैठा है किसी वजह से। समझिए समझिए समझिए।